नमस्ते। इस दिवाली सिर्फ घर में नहीं, हम सब के दिल में भी दिया जलना चाहिए, प्यार का दिया, क्योंकि ये है दिल वालों की दिवाली। लक्स वीनस फैमिली और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। अगर कोई हिंदू दोस्त मेरा मुझे इस त्योहार के लिए बुलाता है और प्रसाद देता है, आमतौर पे हम सब मुसलमान जानते हैं कि प्रसाद खाना हराम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कम से कम 4 जगह वाज़े तौर में फरमाए हैं। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खिंजीर और वो खाना जिसके ऊपर गैर अल्लाह का नाम लिया गया है। जो भी खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है, हम जानते हैं कि वह हराम है। लेकिन जब हमारे हिंदू दोस्त हमें बुलाते पूजा के लिए और जब प्रसाद पेश करते हैं, हम उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करते? हम बिस्मिल्लाह बोल के खा लेते। कल हम बिस्मिल्लाह बोल के शराब पीएंगे, परसों बिस्मिल्लाह बोल के खंजीर का गोश्त खाएंगे। क्या होगा मैं मुस्लिम उम्मा को? हम मुंह भी नहीं खोल सकते। हम हमारे गैर मुसलमान दोस्त को नाराज नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि अगर मैं कहूंगा कि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा तो उसका दिल टूट जाएगा। हमको हमारे गैर मुसलमान के दोस्ती ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह से ज्यादा। हम हमारा मुंह भी नहीं खोल सकते। गैर मुस्लिमों के त्योहार को विश करना, उनका खाना जो खास पकाते हैं वगैरह दुरुस्त है क्या? किसी ने कहा गैर मुस्लिमों को विश करना, उनका खास खाना खाना दुरुस्त है क्या? तो याद रखिए, गैर मुस्लिमों को उनके त्योहार पर विश करना हराम है। आप हैप्पी दिवाली नहीं बोल सकते, हैप्पी दशहरा नहीं बोल सकते। ऐसा आपने बोला मतलब आप इख्तियार, आप कह रहे हाँ वो राम था, उसने जीता था, रावण से जंग हुई थी, सीता को लाया था, मैं इसको मानता हूँ इसलिए हैप्पी, वो दिन आपके लिए खुश हो। अब वो आप कुछ लोग बोलते वो हमको ईद मुबारक बोलते हैं ना, तो वो उनका मसला है। हमने बोले गला पकड़ के ईद मुबारक बोलो हमको, हमने बोले थे उसको, उसने बोला अच्छी बात है। अब लेकिन अखलाक भी तो कोई चीज है। अगर वो हमको बोलते हैप्पी दिवाली तो हम क्या करना? क्या सेम टू यू बोलना? तो नहीं, वो भी नहीं बोल सकते। आप क्या बोलना? टू यू, तेरे लिए। हैप्पी दिवाली टू यू, मेरे लिए नहीं हो कुछ भी, मैं नहीं मानता उसको। टू यू मतलब तेरे लिए हैप्पी, मेरे लिए थोड़ी हो, मेरे लिए थोड़ी है ना। सेम टू यू बोलना बोले तो खत्म, मतलब तुम्हें भी दिवाली मुबारक और खत्म हो गया मामला। अब ऐसा होता है कि हम लोग एहसास कमतरी होते हैं, मेरा बॉस क्या बोलेगा, मेरे साथ वाले क्या बोलेंगे। एहसास कमतरी जरा बाहर निकलिए, छोड़िए ये सब चीजें। दीन के मामले में बहुत हो गया एहसास कमतरी ने आज मुसलमानों को डुबा के रख दिया पूरा। निकलिए थोड़ा उससे बाहर उभरिए। अगर वो बोले भाई तुमने मेरे को विश नहीं किया दिवाली, उसको सबसे पहले बोले मेरे विश करने से क्या आपको खुशियां मिलने वाली थी? जो मिलना थी मिल गई बोलना आपको अपनी ईद पर। दिवाली उनकी ईद है पहले। दूसरा बोलना विश मांग कर नहीं लिया जाता, बोलना कोई कर दे तो ले लिया जाता है, बोलना तोहफे मांग के थोड़ी लिए जाते, बोलना कोई कर दे विश तो ठीक बात। तीसरा, जिस चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस चीज को हम हक मानते ही नहीं है, बोलना राम को हिस्टोरिकल फिगर नहीं था, अगर आप साबित कर दो तो मैं फिर हैप्पी दूंगा आपको। हिस्टोरिकल फिगर ही नहीं जो चीज, उसके बारे में क्यों बोलना आप वो कर रहे हैं? आप एग्जिस्टेंस साबित कर दो मैं करूंगा। वो खुद बोलेंगे जानदार के चक्कर में कहां पर देते सवालत कर रहा, हमको खुद नहीं मान। एक शख्स आएगा और मुझे हैप्पी होली, मैंने कहा अच्छा होली हैप्पी रहती? हाँ बहुत हैप्पी रहती। बोले मैंने कहा होली क्या है मुझे बता दो तो मैं भी फिर बताऊंगा हैप्पी है या हैप्पी नहीं है। कुछ तो फिर हटा बोले हम रंग खेलते हैं, फिर ये कौन सी बात है, रंग खेलते हैं, इससे थोड़ी मैं हैप्पी बोल सकता। आप वजह तो दीजिए, जान दो यार तुम्हारे चक्कर में जाना ही नहीं, ना कोई दलील होना ना मुझे। हैप्पी अगर दिवाली है तो मुझे बताइए ना क्या हैप्पी है उसके अंदर, जो मैं उसको मुबारक बोल दूं हैप्पी दिवाली बोलकर या हैप्पी होली बोलकर। हैप्पी बताइए ना क्या है उसको। बोले नहीं मेरे को कुछ नहीं मालूम, ये क्यों मनाते? तो वो भी नहीं मालूम। जब आप कुछ भी नहीं मानते तो क्यों मनाते ऐसे त्योहार? मुझसे पूछिए मेरी 2 ईदें, मैं बता सकता हूँ क्यों मनाता हूँ और क्या करता हूँ। आप होली मना रहे, रंग खेल रहे, आपको मालूम नहीं क्यों? मैंने कहा मैं आपको बता सकता हूँ आप होली क्यों मनाते हैं, अफसोस की बात आपको नहीं मालूम। तो कहा बताओ, मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है इतना बताने का, आप चाहिए खुद। ठीक, मालूम नहीं उनको खुद, तो आप सवाल कीजिए ना मासूम। आप बोलिए टू यू, वो बोलेगा क्यों भाई ऐसा क्यों कहा? तो कहा भाई इसके पीछे क्या कहानी मुझे मालूम ही नहीं। जब वो कहानी बताएंगे तो क्या राम कोई हिस्टोरिकल फिगर है? बोलेंगे नहीं। फिर राम बोलेगा गॉड थे, तो हम तो अल्लाह गॉड मानते इसलिए हम किसी और गॉड के ऊपर तो हम मानते नहीं, तो लिहाजा राम की खुशखबरी।
تو آپ بات کیجیے نا اچھے سے, ضروری نہیں کہ ہر بار آپ بولے میں نہیں مانتا اور میں نہیں لڑنا. اچھے سے بات کیجیے, انشاءاللہ زندگی اچھے اخلاق سے آپ بات کیجیے, بہت سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور پھر عزت بھی کرتے آپ کی ہو, بولتے یہ مسلمان بہت اچھا ہے, حوالہ ہے تو کام کرتا ہے تو نہیں کرتا. اور ان کو بولیے بھی میں درگاہ کبھی نہیں کھاتا بولنا, وہ بھی نہیں میں مانتا بولنا. صرف یہ نہیں کہ تم وہ بولیں گے ہم درگاہ تم جاتے ہوں گے بولنا وہ بھی نہیں مانتا, تاکہ بتا دو کہ غلط چیز چاہے کسی مذہب میں ہو میں نہیں مانتا, ہمارے والے کرے یا تمہارے والے. میں تو بولیں گے کیوں درگاہ کا تو کھاتے تم اٹھا کے, ہمارے مندر کا پرساد نہیں کھا رہے, میں وہاں بھی نہیں کھاتا اور یہ بھی نہیں کرتا. ٹھیک, ان کو بتائیے.